बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके हमारे YouTube चैनल फाइनल टच में। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान संबंधी MCQs की अपडेट मिलते रहेंगे। बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है दोस्तों आप अगर 10th 12th या स्नातक किसी भी स्तर पे तैयारी कर रहे हैं तो यह न्यूज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी। और अगर वहीं आप SSC, रेलवे या आरआरबी वही हो गया रेलवे और बैंक जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो यह न्यूज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आपको अब पता ही होगा कि आज हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, एक NRA एक नियम या एक प्रस्ताव को क्या किया है, पारित किया है। वहीं पर देखा जाए जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी ने, उन्होंने आज यह बोला है कि हम जो NRA का जिक्र किए थे, कब जिक्र किए थे तो 1 फरवरी 2020 को क्या था, हमारा जब बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें NRA का जिक्र किया गया था। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की बात की गई थी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की बात की गई थी, जिसमें किसकी बात की गई थी तो CET की बात की गई थी। और यह CET क्या है, NRA क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल से हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप किसी भी स्तर की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो 10th लेवल की तैयारी कर रहे हो आप, या 12th लेवल की तैयारी कर रहे हो, या स्नातक लेवल की तैयारी कर रहे हो, इन तीनों लेवल से आप कोई भी तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अब क्या देना पड़ेगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ही देना पड़ेगा। और यह जो टेस्ट होगा एक तरह का प्री लेवल का टेस्ट है। और इसमें क्या होगा कि जो भी कर्मचारी चयन आयोग SSC, रेलवे या बैंकिंग के जितनी भी पेपर होते हैं जिसका प्री पेपर होता है, अब वह क्या होगा, वो एक ही एजेंसी कंडक्ट कराएगी, NRA या राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एक जो होगी वही इसका एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी, जिसे प्री एग्ज़ाम एक तरह से बोल सकते हैं। और इससे जितने लोग का भी सिलेक्शन होगा वह क्या करेगी, SSC अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करा के डायरेक्ट मेंस का जो भी एग्ज़ाम होगा उसको कंडक्ट करा लेगी। वहीं रेलवे जो होगा वो अभी जितनी भी इससे सेलेक्ट होंगे उसका डायरेक्ट क्या करेगी, अब मेंस एग्ज़ाम ले लेगी। और जो भी बैंकिंग के एग्ज़ाम होते थे जिसमें 2-3 एग्ज़ाम होते थे, 2 लेवल के 3 लेवल के एग्ज़ाम होते थे, उसमें भी अब क्या होगा, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आने से क्या होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, अब बैंकिंग के लिए, SSC के लिए और रेलवे के लिए सिर्फ आपको एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी, वह होगा CET की तैयारी करनी होगी। इसके बाद क्या होगा कि जब CET में आप सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद से एक एग्ज़ाम होगा, जिस भी आप संस्थान की तैयारी कर रहे हो या जैसे कि आप SSC की तैयारी कर रहे हो तो आप CET में सेलेक्ट होने के बाद आपका सेकंड एग्ज़ाम जो होगा मेंस, वो क्या करेगी, वो आप SSC करा लेगी, बैंकिंग करा लेगी, या रेलवे अपनी डायरेक्ट मेंस की एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। उससे दूसरा क्या बोलता है, जो भी केंद्र सरकार के जितनी भी एग्ज़ाम होते हैं ग्रुप B के, ग्रुप C के, उसके लिए भी जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे वह किसके जरिए अब शॉर्ट लिस्टेड कराएंगे, तो CET के जरिए या कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के जरिए शॉर्ट लिस्टेड कराएंगे। वहीं पर देखें तो इसका जो मानक पाठ्यक्रम होगा अलग अलग स्तर के लिए अलग अलग होगा। जैसा आपको लग रहा है दोस्तों, आपको बिल्कुल भी डरने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्नातक के तैयारी कर रहे हैं, स्नातक करने के बाद की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसी लेवल के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। और आप 12th पे कर रहे हैं तो 12th लेवल के एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, उसी के हिसाब से सिलेबस तय किया जाएगा, उसी के तरीके से आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। और 10th के हैं तो 10th लेवल की ही एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएंगे। और ये जो एग्ज़ाम होगा वो क्या Tier 2 और Tier 3 की जो परीक्षाएं होंगी, अभ्यर्थी को क्या करना पड़ेगा, फाइनल चयन किया जाएगा। कब, जब CET का स्कोर कार्ड आ जाएगा और इसके आधार पर क्या किया जाएगा, आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और जैसे ही आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो अब जो भी एजेंसी होगी, जो भी एग्ज़ाम लेने वाली संस्थान होगी, वो क्या करेगी, अब डायरेक्ट आपको इससे शॉर्ट लिस्टेड, CET से शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट का क्या करेगी, अब डायरेक्ट मेंस का एग्ज़ाम ले लेगी। वहीं देखा जाए तो जो भी उम्मीदवार क्या होगा, इससे उसमें कोई भी आपको क्या होगी, जो
कोई भी उम्मीदवार होंगे जो इस सीईटी को देंगे, उसकी जो स्कोर कार्ड होगी वो कितने साल के लिए वैलिड होगी, तो 3 साल के लिए वैलिड होगी। और आपको बिल्कुल भी इस चीज़ का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जो स्कोर कार्ड है, आप जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी या एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, मान लो। और 1 साल में कितने बार इसका आयोजन किया जाएगा, तो 2 बार आयोजन किया जाएगा, 2 बार आयोजन किया जाएगा। और आपको मान लो पहली बार आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हैं, उसमें आपका नंबर कम आता है, तो बिल्कुल भी डरने का जरूरत नहीं है। आप इस एग्ज़ाम को जितनी बार चाहें उतनी बार दे सकते हैं, इसके लिए आपको कोई भी बाउंडेशन नहीं है। लेकिन एक बाउंडेशन यह है क्या, एज का। अगर एज आपकी है तो आप कितनी भी बार इस एग्ज़ाम को कंडक्ट या कितनी भी बार इस एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहीं ST SC OBC PWD के लिए जितनी भी आपको आरक्षण दी जाती थी, जो भी आयु में छूट मिलती थी, वो आपको उसी तरह मिलेगी। अब मैंने पहले ही बताया था कितनी बार आयोजन किया जाएगा, तो इसका 1 साल में आरंभ वर्ष में 2 बार सीईटी आयोजन किया जाएगा। जो भी आवेदक होंगे वो अपना क्या करेंगे, एडमिट कार्ड, अंक या मेरिट सूची के प्रदर्शन आदि ऑनलाइन किए जाएंगे। इसमें जो भी एग्ज़ाम होंगे, फॉर्म फिलअप होंगे, वो कैसे होंगे, ऑनलाइन किया जाएंगे। सीईटी के दौरान अभ्यर्थियों को भारी संख्या में क्या जाएगी, जांच की जाएगी। जो भी क्या होता था कि अगर मान लो रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते थे, उसका एग्ज़ाम देने जाते थे। अब बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उस एग्ज़ाम को भी उन्होंने फॉर्म फिलअप किया, उसकी भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता था कि दोनों कोलैप्स हो जाते थे, दोनों एग्ज़ाम एक ही साथ पड़ जाते थे, जिससे किसी भी एग्ज़ाम को क्या होता था, स्टूडेंट को वह एग्ज़ाम को छोड़ना पड़ जाता था। अब इससे आपको किसी भी एग्ज़ाम को छूटने का कोई टेंशन नहीं रहेगा। आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम होंगे सीईटी, और उसमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा। और इसमें जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो क्या करेगी, सीईटी के थ्रू आपको शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाएगा। वही बोलना चाहता है कि जितने भी योग्य स्टूडेंट हैं उनको क्या कर लेगा, इससे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और इससे क्या होगा, जो भी बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते थे, इससे क्या होगा कि सामने वाले को क्या होगा, छांटने में सहूलियत हो जाएगी। जो परीक्षाएं होंगी वो क्या होगा, बहुविकल्पीय होंगी, ऑप्शनल होंगे। और वहीं देखा जाए विशेष परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी होगी, 5% ही होगी। अब उम्मीदवारों को परीक्षा समय सारिणी और परीक्षा केंद्र चुनने का विकल्प मिलेगा, जैसा अभी ही होता है। रोजगार, अब इससे फ़ायदा क्या होगा, तो रोजगार सृजन में प्रोत्साहन मिलेगा। इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर मान लो कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, आप सीईटी देते हैं, सीईटी देने के बाद क्या होगा, इसका जो स्कोर कार्ड होगा वह केंद्र की जितनी भी एजेंसियां हैं वो भी इसको क्या कर लेंगी, उनको भी यह क्या किया जाएगा, उनको भी यह शेयर किया जाएगा। आप कोई भी एजेंसी होगी, चाहे वो राज्य सरकार की हो या PSU से हो या निजी क्षेत्र की जितनी भी कंपनियां हैं या जो भी संस्थान है और एग्ज़ाम लेना चाहती है, तो वो आप क्या करेगी, इस सीईटी के जरिए क्या कर दिया जाएगा, उसको इसका स्कोर कार्ड साझा किया जाएगा। अगर वह चाहे कि मान लो कोई एग्ज़ाम ले रहा है, उसका प्री एग्ज़ाम है और मेंस एग्ज़ाम है, तो अब क्या करेगा, सामने वाला प्री ना लेकर के अब क्या करेगा, सीईटी में जितने लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनको क्या कर लेगा, वहाँ से क्या कर लेगा, स्टूडेंट ले लेगा और उनका डाइट क्या कर लेगा, मेंस में पार्टिसिपेट करा लेगा। जिससे क्या होगा, इस प्रकार से जो भी कंपनियां होंगी उनका समय बचेगा, जैसा कि बाद में बताया, समय बचेगा, खर्च भी बचेगा। इससे हमारा खुद का फायदा है और सरकार का भी फायदा है। जो चयन प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी, जो लगने वाला समय है उसमें क्या होगा, कमी आएगी। वहीं समान पात्रता वाले विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाएं हैं वो अलग अलग देने की मुश्किलें खत्म हो जाएगी। अब क्या होता है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आ जाएगा, तो इससे आपको एक सहूलियत हो जाएगी। अब मान लो आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो आप उसका सिलेबस पढ़ते हो, और वहीं रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप उसका सिलेबस पढ़ते हो, या SSC का प्री के जितने भी सिलेबस, वो क्या, उससे आपको क्या होगा, उससे आप बच जाओगे। अब क्या होगा, एक ही एग्जाम होंगे प्री के, आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही एग्जाम की तैयारी करना पड़ेगा, उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों अभी तक इसकी पूरी ब्रीफ नॉलेज तो नहीं है, किसी को भी पूरी डिटेल अभी तक नहीं आई है, लेकिन यह कागज़ों में तो अच्छी ही लग रही हैं। जब इसका इम्प्लीमेंट होगा तब पता चलेगा कि क्या है और क्या नहीं। कुछ ना चेंज तो इसमें ज़रूर ही आएगा सिलेबस में। तो इससे आपको क्या होगा, कहीं ना कहीं फ़ायदा ही नज़र आ रहा है। क्योंकि फ़ायदा इसलिए क्योंकि आपको प्री की सिर्फ एक एग्ज़ाम की ही तैयारी करेंगे, चाहे वो आप SSC की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, या आप
आरआरबी की कर रही हैं या रेलवे के कर रहे हैं, उस सबके लिए आपको जो प्री लेवल की एग्ज़ाम है उसको एक ही सिलेबस की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, या जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। अब क्या होंगे, प्रत्येक के ज़िले में एक ना एक परीक्षा केंद्र जरूर स्थापित किया जाएगा, यह भी बहुत अच्छी बात है। ग्रामीण में जो ग्रामीण महिलाएं हैं और जो भी वंचित लोग हैं उससे इनके अवसर का क्या होगा, फायदेमंद होगा। वर्तमान में सरकारी नौकरियों के जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उनको द्वारा क्या होगा, जितने भी सरकारी नौकरी इच्छुक अभ्यर्थी हैं उनको क्या विभिन्न एजेंसियों के द्वारा क्या होता है, साल में बहुत सारे पेपर देने दिए जाते थे। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते थे। अब उतने उस चीज़ों से आपको क्या मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। अभ्यर्थियों को कई बार अब फॉर्म फीस नहीं देना पड़ेगा, कई बार एग्ज़ाम देने नहीं जाना पड़ेगा, एक ही एग्ज़ाम से आपको क्या होगा, छुट्टी मिल जाएगी। अब जो इन मुश्किलों को दूर करने के लिए अभ्यर्थियों को सिर्फ एक ही एजेंसी की गठन किया गया है, जो भी ये बोलना चाहता है नेशनल क्या है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए के थ्रू ही सबका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। और एनआरए की पहल से अभ्यर्थियों के संबंधी भर्ती एजेंसी का बोझ कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, भर्ती एजेंसियों की भी बोझ कम हो जाएगी और आपकी भी बोझ कम हो जाएगी। कुल मिला के देखा जाए अभी तक जितनी भी डाटा हमारे सामने आई है, इससे यही पता चलता है कि जो भी सीईटी है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट है। अभी तक इसमें 3 ही एजेंसी, 3 ही संस्थान जुड़े हुए हैं, बैंक, एसएससी और आरआरबी। और दोस्तों आपको बिल्कुल भी डरने का ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम की तैयारी आप करते रहिए, और इतनी ही जल्दी ये लागू नहीं हो जाएगा। 2021 तक इसको क्या होगा, इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। अब 2021 में जितनी भी एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे आप इसके जरिए ही किए करेंगे, और इसमें भी बहुत सारे आपको क्या मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।